हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की गणित के बारे में, जो कि आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है। तो आपके क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है 3.2 आपका चैप्टर है और प्रश्नावली का नाम है आपका बहुपद। तो देखिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको fx व gx दिया गया है, यानी कि आपको भाज्य और भाजक का मान जो हमने आपके यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था, तो वो ही है आपका, यानी कि आपका क्या होता है भाजक। तो भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका भाजक, भाज्य, भागफल और आपका शेषफल। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है भाग देकर, जिसके अंदर आपको भागफल और शेषफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको बहुपद की एक समीकरण जिसमें आपको दिया गया है और gx यानी कि जिसका आपको भाग देना है, दोनों दिया गया है और आपको भाग की तरह चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए, fx पे आपकी 3x क्यूब यानी कि आपकी ये समीकरण आपकी त्रिघात समीकरण दी गई है। त्रिघात, द्विघात और उसके बाद एक घात और उसके बाद आपका अचर पद। यहां आपको भाग देना है 1 + 2x + x²। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले बड़ी घात आती है, उसके पश्चात उससे छोटी और उसके बाद में अचर पद आता है। तो आप लिखोगे तो gx बराबर आप लिखोगे x² + 2x + 1। इसको परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपके पहले अचर पद दिया गया है, उसके बाद में एक घात, उसके बाद में आपको द्विघात दिया गया है। तो हम सबसे पहले बड़ी घात यानी कि द्विघात है उसे लिखेंगे, उसके पश्चात आपकी एक घात और उसके बाद में आपका अचर पद। तो देखिए, अब आपको देना है भाग x² + 2x + आपका 1 और भाग देने वाली जो बहुपद समीकरण है fx, उसका मान है त्रिघात, द्विघात, एक घात और उसके बाद 5। इन प्रश्नों में आपको ये याद रखना होता है कि आपको क्रम से घातों को लिखना होता है। सबसे पहले बड़ी घात, उसके पश्चात छोटी, उसके बाद में उसका छोटा और उसके बाद में अंतिम लस्ट होता है वो आपका अचर पद यानी कि गणित की संख्या। अब आपको इसका भाग देना है इसमें, तो आपको साधारण रूप से यह ध्यान रखना है घातों के बारे में। यहां घात कितना है 2 और यहां घात आपका कितना है 3। तो इसका अर्थ यह होता है, जब आपके घात और घातांक आप पढ़ते हैं, घातों की आप गुणा करते हैं, तब आपके उसका क्या होता है योग। यहां 2 है, हमें आवश्यकता 3 की है, तो हम इस पूरे पद को किससे गुणा करें कि ये घात 3 बन जाए। 2 आपका है तो आपको पता है 1 से करने पड़ेगा। तो आपका x² + 2x + आपका 1, यानी कि इस पद को मैं गुणा करूंगा आपके सिर्फ x से। ये तो हुई घात की बात। अब आपको ध्यान रखना है घात के गुणांक में क्या है। यहां इस पद के गुणांक में आपका 3 है, तो हमें इस पद को 3 से भी गुणा करना पड़ेगा। x को तो हमने घात बनाने के लिए लिया है और 3 आपका हो गया गुणांक में। तो जब गुणा करते हैं तो 3x³ 3 को 2 से किया, 3 × 2 = 6, x को x से किया x² + 3 को 1 से किया, आपका हो गया 3x। तो 3x यह जो पद आया है वो इन पद के रूप में उतारना है आपको। करने पर आपका 3x³ + 6x² + 3x के रूप में आया है, तो आपको घात के रूप में घात के नीचे लिखना है। यहाँ 3x³ का 3x³, उसके बाद में आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे आपका स्क्वायर 6x², उसके पश्चात आपका 3x, तो आप लिखोगे प्लस का 3x। यह गुणा लिखने के बाद आपको विलोपन विधि से जैसे आप चिन्ह परिवर्तन करते हैं वो करोगे। इस जो नीचे वाली लाइन होती है इसके अनुसार चिन्ह चेंज होते हैं। ये आपका प्लस का है तो हो गया माइनस, आपको विपरीत चिन्ह लगाना है, ये भी माइनस, ये भी आपका माइनस। क्योंकि ये प्लस की सभी संख्या थी तो हमें इसके विपरीत चिन्ह यानी कि ऑपोजिट चिन्ह का प्रयोग किया है। ये है प्लस का और ये माइनस का, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया।
उसके बाद में यहाँ आपका माइनस का 6x² है और यहाँ प्लस का 1x² है। तो आपकी गणित की संख्या 6 बड़ा है, तो 6 में से 1 चला गया, तो यानी कि माइनस के 5x², माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का आपका हो गया x, और फिर अंतिम जो संख्या शेष रही है वो हम उतारेंगे आपका 5। हमने इस संख्या का भाग दिया था, कितनी बार भाग दिया था? हमने 3x बार भाग दिया था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x, भागफल है आपका 3x। यह प्रक्रिया करने के पश्चात आपको पुनः वही प्रक्रिया शुरू से करनी है। यहाँ आपका x² है, यहाँ देखिए आपका x² है। अब इसके गुणा में आपका -5 है, तो आप भी इस पद का गुणा करेंगे किसके साथ? -5 के साथ आप गुणा करेंगे, क्योंकि यदि आप प्लस की गुणा करते हैं, यहाँ प्लस आएगा, तो फिर आपका चिन्ह जब चेंज होगा तो माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा। तो आपको -5 का जब करते हैं तो -5 को x² से गुणा करते हैं तो माइनस का 5x², माइनस को प्लस से गुणा किया तो आपका हो गया माइनस, 5 को 2 से किया तो 5 दुए होते हैं आपका 10, तो आप लिखोगे 10x का x, और -5 को जब +1 से करेंगे तो आपका माइनस का 5। तो यह प्रक्रिया हमने -5 बार भाग दिया, तो लिखेंगे ये आ गया भागफल, और इसके नीचे ये संख्या लिखेंगे माइनस का 5x², माइनस का 10x और माइनस का 5। वापस वही प्रक्रिया, आपको चिन्ह का परिवर्तन करना, तो माइनस का हो गया प्लस, प्लस और प्लस, माइनस और प्लस ये एक दूसरे से क्या हो गए? कट के शून्य हो गए, यानी कि कैंसिल हो गए। प्लस का 10x में से 1 गया, तो यहाँ हो गया प्लस का 9x, 10 में से 1 घटा दिया, 5 और 5 मिलके हो गया 10। तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तर प्राप्त हो चुका है। जो उत्तर आपका क्या है, तो देखिए यह आपको प्राप्त हुआ है, उसको हम बोलते हैं शेषफल, जिसको Rx द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और जो यह प्राप्त हुआ है इसको हम बोलते हैं भागफल, और इसको Qx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह आपका भागफल और यह आपका शेषफल प्राप्त हुआ है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।